नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। और आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत गंभीर है, क्योंकि हम ऐसे 5 साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको अपने सोरासिस में ट्रीटमेंट बदलने की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, या आप चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से कंसल्ट किसी से भी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 साइन क्या होता है? सबसे पहले तो बीमारी कब ठीक होती है? आपने कभी सोचा है? जब एक्चुअल बीमारी का पता होता है। और बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको सोरासिस है और वो फंगल ट्रीटमेंट या एक्जिमा या डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और सोरासिस की कोई दवाई ही नहीं ली होती, उससे भी आपकी बीमारी खराब होती चली जाती है या वर्स होती चली जाती है या और डीपर सिचुएटेड होती चली जाती है। मीन्स वो सालों से स्टीरॉइड पे हैं, लेट इट बी 15 ईयर 20 ईयर्स स्टीरॉइड पे या और कोई ऑल्टरनेट पैथी पे हैं और कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट पे हैं, और वो फंगल की दवाइयाँ खा रहे हैं या एंटी एलर्जिक खा रहे हैं, एंटाहिस्टामिन्स खा रहे हैं, बट उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है, रौद्र रूप लेती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, और डायग्नोसिस ही नहीं बने हुए कि ये है क्या। पेशेंट को पता ही नहीं होता बहुत से केसेस में कि मुझे हो क्या रहा है। वो आते ही पूछता है, डॉक्टर साहब इतने सालों से हो रहा है, पता ही नहीं हो क्या रहा है, बस दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो डायग्नोसिस बहुत करेक्ट होना ज़रूरी है, और डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर डायग्नोसिस है तभी आपको दवाइयाँ जाएंगी या दवाइयाँ मिलेंगी या दवाइयाँ उस बीमारी के हिसाब से काम करेंगी। नंबर 2 साइन क्या होना चाहिए कि एक तो जो दवाइयाँ चल रही हैं ना, जब चल रही हैं तब तो बीमारी ठीक हो रही है, छोड़ते ही उससे ज़्यादा बढ़ के ना आए। अगर किसी रीज़न की वजह से या डाइट फॉलो ना करने की वजह से या कोई और बड़ी बीमारी होने की वजह से 1-2 पैचेस निकल रहे हैं तो इट्स ओके। बट अगर जैसी दवाइयाँ छोड़ी आपने और फिर ये एकदम से ही मतलब 2-4 दिन में ही ये वापस से बढ़ के आ गई दुगनी रफ्तार से और दुगनी इंटेंसिटी से, तो भी आपको ट्रीटमेंट बदलने की ज़रूरत है। नंबर 3, आपके वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। चाहे आप ट्रीटमेंट जितने ही साल खा लें, कोई भी ट्रीटमेंट खा लें, 1 साल खा लें, 2 साल खा लें, 3 साल खा लें, वो एटलीस्ट आपके किडनी, लिवर, हार्ट या जॉइंट्स ऐसे वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। जैसे लॉन्ग यूज़ ऑफ स्टीरॉइड आपके किडनी को या लिवर को इफेक्ट कर देता है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा देता है, या जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ ला देता है, जॉइंट पेन क्रिएट कर देता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस किसी भी ट्रीटमेंट के साथ नहीं होने चाहिए। नंबर 4 साइन ये हो सकता है कि आप ठीक है एक ट्रीटमेंट को 3 महीना दे रहे हैं, 4 महीना देख रहे हैं और आपको फ्लेकिंग में, इचिंग में, पैचेस में कोई आराम नहीं मिल रहा, डिस्पाइट बिंग कि आप सारी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं या सारा आप जो भी रेजीम्स आपको बताए गए ट्रीटमेंट के दौरान वो फॉलो कर रहे हैं। अगर ये सब आप 100% फॉलो कर रहे हैं और तब भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रीटमेंट स्विच करने की ज़रूरत है। एक ट्रीटमेंट को आप, मैं बोलूँगी कि 3 से 4 महीने ज़रूर दीजिए, क्योंकि बीमारी बहुत डीप सीटेड होती है, क्रॉनिक होती है, तो इतना समय वो ले जाती है कंट्रोल करने में या ठीक होने में या कुछ आपको कम दिखने में। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, चीट करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, नॉनवेज ले लेते हैं, या फिर ऐसी डाइट ले लेते हैं जो मना की गई है, स्ट्रेस आ जाता है या और कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, और अगर आपका बीमारी रिलैप्स कर रहा है तो इट्स ओके, दिस इज़ नॉर्मल। बट आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आप अपने एंड पे हमेशा से ठीक चल रहे हैं और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं सारे रेजीम्स को, फिर भी 3-4 महीने हो गए और आराम नहीं आ रहा बीमारी में, तो आपको ट्रीटमेंट स्विच करने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो मेरा क्यों ना हो। तो ये आपको ज़रूर आप देखिए कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, या अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि क्यों नहीं ठीक हो रहा। एंड नंबर 5 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो डिटोरेट नहीं होनी चाहिए। मीन्स वो ग्राफ उसका नीचे नहीं जाना चाहिए। आपको आराम आ रहा है, नहीं आ रहा शुरू के महीने, 1.5-2 महीने में किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी भी डॉक्टर का हो, और लेकिन अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम बेटर वर्क कर रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर वर्क कर रहा है, और आप बोल रहे हैं कि आराम तो नहीं है डॉक्टर साहब बट मुझे अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, मैं खुश हूँ, अगर ये चीज़ भी आ रही है ट्रीटमेंट में तो आप मत बदलिएगा। और अगर आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है, मीन्स अगर आपको आराम भी आ रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप खुश नहीं हैं, हल्का फील नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ आपको एक्टिव नहीं लग रहा है कि मैं एक्टिव हूँ, हाँ मैं पहले से ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट स्विच करने की ज़रूरत है। तो ये आज साइंस अपने दिमाग में आप आई वुड से कि कॉपी पेस्ट कर लीजिए, छाप लीजिए, और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो काइंडली अपने डॉक्टर से या अपनी टीम से बात करें। अगर आप मेरा भी ले रहे हैं तो काइंडली आप पूछें
कि इनमें से मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ तब भी आराम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, या आ रहा है तब भी बताइए, और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसको यहाँ और यहाँ पे अटका के मत रखिए, क्योंकि जब ये दोनों हल्के हो जाएंगे तो सोरासिस ऑटोमेटिकली आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से बात करें, मुझसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करें।